के बाद करी थी, शायद आप लोग ने सर्कुलर मोशन पढ़ लिया होगा। अगर नहीं पढ़ा है तो आप लोग पिछले लेक्चर में सर्कुलर मोशन पढ़ सकते हैं। सर्कुलर मोशन के पहले वाले लेक्चर में जब आप देखेंगे तो कुछ एनसीईआरटी क्वेश्चंस हमने कराए थे, और आज उन्हीं एनसीईआरटी क्वेश्चंस में से जितने एनसीईआरटी क्वेश्चन बचे हैं ज्यादातर की हम लोग प्रैक्टिस करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए चलते हैं। देखिए हमने क्वेश्चंस कुछ लिख लिए हैं। पहले एग्जाम्पल 8.3 पेज नंबर 102 एनसीईआरटी का है। एनसीईआरटी का पेज नंबर 102 और एग्जाम्पल नंबर 8.3 हम लोग डिस्कस करते हैं। तो मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिख लिए हैं। आज ज्यादा अच्छा रहता है क्योंकि जब आप मोबाइल से देखते हैं तो बार बार मोबाइल की स्क्रीन कहीं लॉक हो जाती है, कहीं कुछ रहता है, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। तो आज हम लोग इस एग्जाम्पल 8.3 की प्रैक्टिस करते हैं। तो इसमें दिया गया है उषा स्विम्स इन अ 90 मीटर लॉन्ग पूल। एक मान लीजिए लॉन्ग पूल है, पूल मतलब स्विमिंग पूल है मान लीजिए, और ये उषा है। उषा क्या करती है, 90 मीटर लॉन्ग पूल में स्विम करती है। तो इसकी लेंथ कितनी दी है इस पूल की, दिस इज 90 मीटर। तो पूल की लेंथ क्या दे दी गई है, 90। शी कवर्स 180 मीटर इन 1 मिनट बाय स्विमिंग फ्रॉम वन एंड टू अदर एंड बैक अलोंग द सेम पाथ। मतलब ये हुआ कि पूजा मान लीजिए पॉइंट ए से स्टार्ट करती है और बी तक जाती है। तो ए से बी तक गई तो कितना डिस्टेंस उसने कवर किया, 90। और जब बी से ए वापस आई तो डिस्टेंस कितना कवर किया, 90। लेकिन टोटल डिस्टेंस क्या हो गया, टोटल डिस्टेंस मतलब जाने का 90 आने का 90, तो टोटल डिस्टेंस क्या हो गई 180। तो जब टोटल डिस्टेंस हम देखेंगे, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय पूजा, तो ये कितनी हो गई 180 मीटर। इसके बाद क्वेश्चन में दिया गया है कि स्ट्रेट पाथ और कितनी देर में कवर कर रही है, 1 मिनट में कवर कर रही है। शी कवर्स 180 मीटर इन 1 मिनट। तो टाइम देखिए, टाइम कितना दिया गया है, टाइम दिया गया है 1 मिनट। 1 मिनट का मतलब होता है 60 सेकेंड्स। 1 मिनट का मतलब क्या हो जाएगा, 60 सेकेंड्स। हमको करना क्या है, हमको निकालना है एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड दिस इज द टोटल डिस्टेंस। याद रखिएगा कैसी डिस्टेंस है, टोटल डिस्टेंस है। तो सबसे पहले हमको एवरेज स्पीड बतानी है। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला बहुत सिंपल होता है। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला आपको याद होगा, कल पिछले लेक्चर पे भी हमने बताया था। एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना है, पहले फॉर्मूला जरूर लिख लिया करिए। हम नहीं लिख रहे हैं लेकिन आपको फॉर्मूला जरूर लिखना है। और टाइम कितना है 60। इसको जब डिवाइड करेंगे, अब इसकी यूनिट देखिए क्या है, ये 180 मीटर है और इसकी यूनिट क्या है, सेकंड है, तो बन जाएगा मीटर पर सेकंड। और जब काटेंगे तो ये 0 0 कटेगा और ये आ जाएगा 3। तो आंसर आ गया 3 मीटर पर सेकंड। ये हमारा क्या आ गया, ये हमारी आ गई एवरेज स्पीड। इसके बाद हमको निकालना है एवरेज वेलोसिटी बतानी है। अब एवरेज वेलोसिटी के लिए देखिए क्या करेंगे, एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। एवरेज स्पीड की जगह एवरेज वेलोसिटी जब हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे तो एवरेज वेलोसिटी में क्या यूज करते हैं, एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। अब देखिए बच्चा यहां से यहां तक गया, बच्ची यहां से यहां तक गई और यहां से यहां तक वापस आई। इसका मतलब टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या है, देखिए जब भी इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट सेम होता है तो टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, 0 होती है। मान लीजिए हम यहां से सामने तक गए और सामने से फिर यहां गए, तो हमारी इनिशियल पोजीशन भी ये थी और फाइनल पोजीशन भी ये है, तो दोनों पोजीशंस क्या है, दोनों पोजीशन सेम है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगी, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी 0। तो एवरेज वेलोसिटी के फॉर्मूले में हम रखते हैं टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन। टाइम कितना लगा, टाइम तो 60 सेकंड्स लगा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या थी 0। तो आंसर आ जाएगा 0/60 और इसका आंसर है 0 मीटर पर सेकंड। मतलब उसकी एवरेज वेलोसिटी क्या हो गई, एवरेज वेलोसिटी हो गई 0 मीटर पर सेकंड। मतलब उसके पास एवरेज वेलोसिटी क्या थी, 0 थी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 8.4 है, पेज नंबर 103 पे। इस एग्जांपल 8.4 में देखिए अब क्या करना है, पहले इसको मिटा दूं, आप लोग इसको समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है एग्जांपल नंबर 8.4। अब ये वाला हो गया है तो इसको हम लोग मिटा देते हैं, बहुत अच्छा रहेगा, नहीं तो कंफ्यूजन बार बार क्रिएट होगी कि कौन सा हो गया और कौन सा नहीं हुआ है। तो एग्जांपल 8.4 पेज नंबर 103 आप लोग खोल सकते हैं। जिसके पास ना हो बुक तो वो लोग नेट से भी डाउनलोड कर सकते हैं। स्टार्टिंग फ्रॉम अ स्टेशनरी पोजीशन। स्टेशनरी पोजीशन का मतलब देखिए जब भी आपको क्वेश्चन में कहा जाए, क्वेश्चन नंबर है पेज 103, क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल 8.4। यहाँ पे देखिए बहुत इंपॉर्टेंट टर्म आया स्टेशनरी। कहाँ से स्टार्ट हुआ है, स्टेशनरी पोजीशन से स्टार्ट हो रहा है। उसका मतलब ये होता है कि उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0 है। जब भी कोई भी चीज स्टेशनरी होती है, शुरुआत में स्टेशनरी, जैसे इस समय हमारी बात करी जाए तो हम इस समय स्टेशनरी है, रेस्ट पे हैं, ठीक है। तो हमारी वेलोसिटी क्या है, 0, मतलब इनिशियल वेलोसिटी ऑफ -0। तो यहाँ पे जो राहुल बच्चा है उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0 है। तो लेकिन इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल नहीं। एंड अटेन्स अ वेलोसिटी ऑफ 6 मीटर पर सेकंड। लेकिन फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई उसकी, 6 मीटर पर सेकंड इज द फाइनल वेलोसिटी ऑफ दैट पर्सन। और कितनी देर में उसने ये वेलोसिटी कवर करी, तो वो कवर करी कितने सेकंड्स में, ये कवर करी उसने 30 सेकंड्स में। फिर बोला गया देन ही अप्लाइज ब्रेक सच दैट
द वेलोसिटी ऑफ बाइसिकल्स कम डाउन टू 4 मीटर पर सेकेंड इन नेक्स्ट 5 सेकेंड। अब यहाँ पे देखिए हमको यहाँ बनाना पड़ेगा डायग्राम, समझिए। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे 3 केसेस है। क्या 3 केसेस है? यहाँ पे जो वेलोसिटी है ये है 0। दूसरे केस में यहाँ वेलोसिटी जो आई वो कितनी आ गई? वेलोसिटी आई 6 मीटर पर सेकेंड। टाइम यहाँ कितना था? यहाँ से यहाँ तक जो टाइम लगा है वो कितना लगा है? 30 सेकेंड्स का लगा है। इसके बाद कहा गया कि फिर इसके बाद यहाँ पे फाइनल मतलब यहाँ पे कहीं, यहाँ पे वेलोसिटी उसकी कितनी हो गई है? यहाँ वेलोसिटी हो गई 4 मीटर पर सेकेंड। इस पॉइंट पे जो वेलोसिटी हो गई वो हो गई 4 मीटर पर सेकेंड। और कितने सेकेंड्स में? नेक्स्ट 5 सेकेंड, मतलब यहाँ से यहाँ तक के टाइम कितना लगा? नेक्स्ट 5 सेकेंड्स। तो समझिए इस चीज को, पहले यहाँ 30 सेकेंड्स लगा, 30 सेकेंड्स में क्या हुआ? उसकी वेलोसिटी 0 से 6 तक हुई, मतलब एक्सेलरेशन हुआ, मतलब वेलोसिटी बढ़ी। लेकिन अगले 5 सेकंड में 6 से 4 हो गई वेलोसिटी, मतलब वेलोसिटी क्या हुई? कम हुई। जब वेलोसिटी कम होती है तो उसको हम लोग कहते हैं रिटार्डेशन। रिटार्डेशन कैसे होता है? जब हम लोग ब्रेक लगाते हैं। एक्सेलरेशन कैसे होता है? जब हम लोग एक्सेलरेटर घुमाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक टाइम पे क्या हो रहा है? एक्सेलरेशन, और एक टाइम पे क्या हो रहा है? रिटार्डेशन हो रहा है। क्वेश्चन में बोला गया कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ बाइसिकल इन बोथ द केसेस। हमसे बोला गया है कि एक्सेलरेशन निकालना है दोनों केस में। ये है केस 1, ये वाला जो है वो क्या है? केस 1, और ये वाला जो है ये क्या है? केस 2। तो समझिए इसको हम लोग कैसे करेंगे। जब हम लोग केस 1 देखेंगे, केस 1 के लिए जब हम लोग देखेंगे, केस फर्स्ट के लिए हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी 0 है, फाइनल वेलोसिटी 6 है, ठीक, और टाइम कितना है? 30 है। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला यूज करना है v माइनस यू अपॉन टी। ये फॉर्मूला होता है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। फाइनल वेलोसिटी कितनी है? 6 है, तो 6 माइनस इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 0 अपॉन टाइम कितना है? 30। 6 माइनस 0 आपको पता है 6 होगा, और 6 अपॉन 30 क्या हो जाएगा? 1/5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये याद रखिएगा कि केस 1 में जो एक्सेलरेशन आया वो कितना आया? 1/5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आया। बात करते हैं अब एक्सेलरेशन सेकंड केस में निकालने की। अब सेकंड केस में भी एक्सेलरेशन में यही निकाल के दिखाऊंगा आपको। इसको आप लोग कॉपी कर लीजिए और हम इसको मिटाते हैं, क्योंकि अगले केस में भी हम एक्सेलरेशन यहीं से निकालेंगे। अब देखिए सेकंड केस में एक्सेलरेशन कैसे निकलेगा। सेकंड केस में इनिशियल वेलोसिटी है 6 और फाइनल वेलोसिटी क्या है? 4। हमको फॉर्मूला पता है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो फाइनल वेलोसिटी में क्या रख देंगे? 4 रख देंगे। इनिशियल वेलोसिटी क्या थी? अब ये इनिशियल वेलोसिटी नहीं है, सेकंड केस यहां से स्टार्ट हुआ है, तो ये हमारी इनिशियल वेलोसिटी है। तो 4 माइनस 6 अपॉन टाइम कितना है? टाइम लगा 5। ये मत सोचेगा 30 प्लस 5, नहीं, हमने यहां से यहां तक कंसीडर किया मोशन, तो टाइम कितना लगा? 5 लगा। तो आंसर आ जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, -2/5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे एक निगेटिव का साइन आ रहा है। निगेटिव का साइन ये इंडिकेट करता है कि इस केस में जो एक्सेलरेशन है वो ओरिजिनली एक्सेलरेशन नहीं है, दैट इज रिटार्डेशन। मतलब वहां पे स्पीड क्या हो रही है? कम हो रही है। आई होप इतनी बात आपको समझ में आ गई। तो ये 2 क्वेश्चंस हमारे हो गए, 2 एग्जांपल्स हो गए। अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन आपको दिखाई पड़ रहा है, पेज नंबर 103 है, क्वेश्चन नंबर 1 है। तो सब लोग पेज नंबर 103 क्वेश्चन नंबर 1 देख लें, तब तक मैं इसको बोर्ड को मिटा देता हूं। तो पेज नंबर 103 क्वेश्चन नंबर 1, पेज नंबर 103 क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए बहुत सिंपल सा थ्योरेटिकल क्वेश्चन बोला गया है। क्वेश्चन बोला गया है व्हाट वुड यू से अ बॉडी इज इन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। देखिए यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन जब होगी बॉडी तब क्या होगा वो बताना है, ठीक है। हम इसको ग्राफ से बता सकते हैं, इसको थ्योरेटिकली बता सकते हैं। देखिए यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा मतलब यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट हो रही है, इसका मतलब इक्वल वेलोसिटी इज चेंजिंग इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। जैसे इसका मतलब क्या हुआ? इक्वल यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब ये हुआ कि जैसे मान लीजिए 2 सेकंड में किसी बच्चे की वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड चेंज हुई। मतलब अभी मान लीजिए उसकी वेलोसिटी थी 10 बजे, मान लेते हैं उसकी वेलोसिटी थी 10 मीटर पर सेकंड। तो 10:02 पे जो उसकी वेलोसिटी है वो मान लेते हैं होगा 20 मीटर पर सेकंड। तो 10:04 पे वेलोसिटी क्या हो जाएगी? तो हो जाएगी 30। मतलब हर 2 सेकंड्स में वेलोसिटी कितनी बढ़ रही है? 10 मीटर पर सेकंड के हिसाब से बढ़ रही है। मतलब ये हुआ इक्वल वेलोसिटी चेंजेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। देखिए मैं इसके वो बता देता हूं, ग्राफ के रूप में आपको बताता हूं। ये वेलोसिटी है, ये टाइम है। जब भी कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन पूछा जाए तो उसका जो ग्राफ होता है वो ऐसा होता है, ठीक है। ऐसा मतलब उसका स्लोप जो होगा वो हर जगह, स्लोप यही तो होती है ढलान, तो स्लोप हर जगह क्या रहेगी? उसकी सेम रहेगी, ठीक है। तो इक्वल वेलोसिटी चेंजेस, द बॉडी चेंजेस इक्वल वेलोसिटी इन इक्वल इंटरवल ऑफ
टाइम। ये तब होगा व्हेन द बॉडी इज इन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब ये हुआ कि इक्वल वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है। पहले सेकंड में तो वेलोसिटी बहुत तेज हो गई, लेकिन बाद में वेलोसिटी धीरे 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 चेंज हुई, तो ऐसे केस को हम लोग बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ठीक है, तो यही चीज यहाँ पे पूछी गई है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पे। आई होप इतनी बात आपको समझ में आ गई। अगर आपसे पूछा जाए नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ कैसा होता है नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का, तो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का ग्राफ ये दोनों हो सकते हैं। तो ये भी ग्राफ है और ये भी ग्राफ है, ये हमने डिस्कस किया है, आप लोग पीछे देख सकते हैं। जब हमने ग्राफ डिस्कस किया था तो ये बात हमने बताई थी। अगले क्वेश्चन में जब आप देखेंगे तो अगले क्वेश्चन में हमको मिलता है, अगले क्वेश्चन में मिलता है द बस डिक्रीजेस इट्स स्पीड। अब देखिए बस की बात आती है यहाँ पे, अभी बच्चा था, उससे पहले पूजा थी, अब क्या आ गई, बस आ गई। तो अगले क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 1 हो गया हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। तो क्वेश्चन 2 में आप देख सकते हैं व्हाट विल यू से, नहीं, अ बस डिक्रीजेस इट्स स्पीड। अब देखिए एक बस है, मान लीजिए बस है, ठीक है, ये बस है हमारे पास। अब ये बस क्या कर रही है, इसकी स्पीड डिक्रीज हो रही है, कहां से कहां तक, तो 80 किलोमीटर। पहले जो इसकी स्पीड है वो कितनी है, 80 किलोमीटर पर आवर। और यहाँ पे जब बस पहुंची, यही बस जब यहाँ पहुंच गई तो इसकी फाइनल स्पीड क्या हो गई, इसकी फाइनल स्पीड हो गई 60 किलोमीटर पर आवर। यहाँ पे इसकी स्पीड हो गई 60। मैं इसको मिटा दूं तो ज्यादा सही रहेगा, ठीक है, इसको मिटा देते हैं, बोल्ट ज्यादा मिल जाएगा, ज्यादा अच्छे से हो जाएगी बात। तो आगे की जो स्पीड हो गई वो हो गई 60 किलोमीटर पर आवर, ये हमारी स्पीड हो गई। और ये जो उसने कवर की है, मतलब यहां से यहां तक जो चेंज आया वो कितनी देर में आया, तो ये कहा गया है कितनी देर में आया, 5 सेकंड में आया। तो कितना टाइम लगा इसको, 5 सेकंड। मतलब ये हुआ बस को 80 की स्पीड से चल रही थी और 60 तक आने में कितना टाइम लगा, 60 तक आने में लगा टाइम 5 सेकंड्स। अब देखिए हमको करना क्या है, हमको क्वेश्चन को आसान करना है। हमसे पूछा गया व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ बस, तो एक्सेलरेशन निकालने का बहुत सिंपल तरीका है, v माइनस यू अपॉन टी। सबसे पहले तो आपको ये समझना है कि इस केस में एक्सेलरेशन होगा कि रिटार्डेशन होगा। तो देखिए स्पीड क्या हो रही है, पहले ज्यादा थी अब कम हो गई, मतलब स्पीड कम हो रही है। जब भी स्पीड कम हो तो समझ जाइए उसमें रिटार्डेशन है, और एक्सेलरेशन का आंसर किसमें आना है, नेगेटिव साइन के साथ आना है। अब अगर मान लीजिए आपने ये क्वेश्चन में कर दिया, क्या कर दिया, v की जगह लिख दिया 60, u की जगह लिख दिया 80 और t की जगह रख दिया 5, ठीक, तो सबका आंसर आ जाएगा -20 अपॉन 5 और लिख देंगे -4 लिख देंगे और आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा वो हमको समझना बहुत जरूरी है। इसलिए गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे जो यूनिट दी है वो किलोमीटर पर आवर दी है और टाइम जो दिया है वो सेकंड्स में दिया है। अब ये सेकंड्स है, ये आवर्स है, तो ये चीज सही नहीं हो सकती है। हमारे पास क्या तरीका है, या तो इसको, या तो स्पीड, जो दोनों स्पीड थी उनको हम लोग मीटर पर सेकंड में चेंज कर दें, या तो इस टाइम को आवर्स में चेंज कर दें, तो दोनों तरीके से ये क्वेश्चन हो जाएगा। हम दोनों तरीके से आपको करके दिखाते हैं, एनसीईआरटी में जो भी आंसर दिया उसके चक्कर में आप मत रहिएगा, दोनों ही तरीके इसके सही हैं। तो पहले देखिए, पहले हम आपको करके दिखाएंगे। तो टाइम कितना दिया था, टाइम दिया था 5 सेकंड्स। मैं आपको बता दूं कि मैं आपको बहुत डीप पे पढ़ाऊंगा, ये मत सोचिए कि जो चीज किताब में दी है सिर्फ उतने में ही पढ़ाऊंगा, उतने में कुछ नहीं होता है। अब यहाँ पे v दिया है, ये u दिया है, ठीक है, तो हमको सबसे पहले क्या करना है, v माइनस यू अपॉन टी लगाना है, ठीक, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला। तो जब v माइनस यू करेंगे तो आ जाएगा -20 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, v कितना था 60 था, u कितना था 80, तो 60 माइनस 80 क्या हो जाएगा -20 अपॉन टाइम में क्या रख देंगे 5 सेकंड्स। लेकिन हमारे पास एक दिक्कत है कि इस किलोमीटर पर आवर को क्या करना है, मीटर पर सेकंड में चेंज करना है। पिछले लेक्चर पे हमने बताया था कि किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करने का बहुत आसान तरीका होता है। क्या तरीका होता है, 20 को हम लोग 5/18 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। जब इसको 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा 9, और ये क्या बन जाएगा 10, तो ये हो जाएगा 50 अपॉन 9, ये हो जाएगा 10 5 50 अपॉन 9। तो इस -20 किलोमीटर पर आवर को क्या लिख सकते हैं, -20 किलोमीटर पर आवर को लिख सकते हैं -50/9, तो ये आ गया -50 अपॉन 9। होल अपॉन क्या है, होल अपॉन है 5। अब यहाँ बच्चों को बहुत सारी दिक्कतें होती हैं, क्या होता है कि वो डिवाइड नहीं कर पाते, डिवाइड में कहीं इसको ऊपर कर देंगे, कहीं इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, बहुत सारी दिक्कत आती है। देखिए बहुत आसान तरीका होता है, कभी भी ऐसा डिवीजन आपको मिले तो बहुत आसान तरीका है, क्या है, इसको लिख लीजिए -50 अपॉन 9 डिवाइड बाय, किससे डिवाइड करना है, 5 से, ठीक, -50 अपॉन 9 डिवाइड बाय 5। फिर क्या करना है, जो डिवाइड होता है उसको मल्टीप्लाई में चेंज कर देते हैं, और जब डिवाइड मल्टीप्लाई में चेंज होता है तो इस वाले नंबर का क्या हो जाता है, रेसिप्रोकल हो जाता है। तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा -50 अपॉन 9 मल्टीप्लाइड बाय क्या हो जाएगा 1/5, ये और ये कट जाएगा तो आ जाएगा -10, तो आंसर क्या आ गया -10 अपॉन 9।
अब बात आती है यूनिट की, तो यूनिट क्या रहेगी, तो हमने इसको किस में चेंज कर दिया है, मीटर पर सेकंड में, और ये किस में था, सेकंड में। सेकंड और सेकंड मल्टीप्लाई होकर क्या बना देंगे, सेकंड स्क्वायर बना देंगे, तो इसलिए आंसर क्या आ जाएगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये बात आप लोग को समझ में आ गई। तो ये हमारा -10/9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन है, हमने किस में निकाला, मीटर पर सेकंड स्क्वायर में निकाला। लेकिन इसको हम लोग एक और तरीके से कर सकते हैं, वो समझिए क्या है, शायद एनसीईआरटी में यही तरीका दिया हो। ठीक है, दूसरा तरीका क्या हो सकता है, दूसरे तरीके में हम लोग क्या करेंगे कि इस किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज नहीं करेंगे, इस किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज नहीं करेंगे। तो क्या करेंगे, सेकंड को हम लोग घंटे में चेंज करते हैं। देखिए 1 मिनट, 1 घंटे की बात करी जाए 1 आवर में कितने सेकंड्स होते हैं, तो आपको पता है 3600 सेकंड्स होते हैं। ठीक, आपसे बोला जाए 1 सेकंड में कितने घंटे हो जाएंगे, आपको इधर 1 करना है तो डिवाइड बाय 3600, तो इधर भी डिवाइड बाय 3600, तो हो जाएगा 1/3600 आवर्स, यही तो हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे हमारे पास कितने सेकंड्स थे, 5 सेकंड्स, यहाँ कितने 1 है, तो 1 को 5 बनाना है तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाइड बाय 5, तो ये 5 सेकंड्स आ जाएगा, तो इधर भी मल्टीप्लाई बाय 5 करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 5/3600 आवर्स, है कि नहीं, बिल्कुल सही है। इसको क्या करना है, इसको हमको काट देना है, तो 5 से काटेंगे तो 5 अंजा 5, 5 से अंजा 35, 5 2 10 और 0, तो कितना घंटा आया, टाइम हमारे पास आ गया 1/720 आवर्स। ठीक, ये हमारा टाइम हो गया। सिमिलरली फॉर्मूला रख देना है जैसे पहले रखा था, तो ये हो जाएगा 60 माइनस यू कितना है 80, टाइम कितना है, टाइम हमारे पास है 1/720। अब इस चीज को आप देखिए, ये किलोमीटर पर आवर में है और ये किस में है, आर में है, तो किलोमीटर पर आर का जब आर नीचे जाएगा तो ये बन जाएगा किलोमीटर पर आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा -20/1/720। अब इसको डिवाइड कैसे करते हैं वो भी मैं आपको इधर बता देता हूं। डिवाइड देखिए बहुत जरूरी है, इस तरीके के डिवीजन में हमेशा बच्चे गलती करते हैं, लेकिन आपको ये गलती नहीं करनी है। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -20 अपॉन, ये हो जाएगा 1/720। ठीक, अब देखिए इसको फिर से हम लोग आसान भाषा में लिख लेते हैं, आसान रूप में इसको लिख लेते हैं। तो ये क्या लिखा हुआ है, -20 डिवाइड बाय कितना लिखा है, 1/720। अब आपको अभी हमने बताया था जब डिवाइड मल्टीप्लाई में चेंज होता है तो ये क्या हो जाता है, रेसिप्रोकल, तो आप रेसिप्रोकल कर दीजिए, तो हो जाएगा -20 मल्टीप्लाइड बाय 720। तो जब इसको आप निकालेंगे तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो आंसर किस में आएगा, किलोमीटर पर आर स्क्वायर में आएगा। आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिख के दीजिएगा कि आंसर कितना आ रहा है, और इसको निगेटिव को क्या मल्टीप्लाई करना है, तो आंसर भी किस में आना चाहिए, निगेटिव में। कभी कभी पूछते हैं कि निगेटिव क्या रिप्रेजेंट करता है, तो निगेटिव रिप्रेजेंट करता है दैट देयर इज अ रिटार्डेशन, ये एक्सेलरेशन नहीं है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन यहां से हमने मिटा दिया है, आप लोग अब देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन 3 पे आते हैं, पेज नंबर 103 पे ही है, पेज नंबर 103 पे क्वेश्चन नंबर 3। तो पेज नंबर 103 पे क्वेश्चन नंबर 3, अ ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेलवे स्टेशन एंड मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन अटेन्स स्पीड। अब देखिए स्टार्टिंग फ्रॉम अ रेलवे स्टेशन, ट्रेन क्या कर रही है, ट्रेन स्टार्ट हो रही है रेलवे स्टेशन से। अब रेलवे स्टेशन से जब ट्रेन स्टार्ट हो रही है तो चल तो रही नहीं होगी, स्टार्ट हो रही है, इसका मतलब क्या है, पहले वो रेस्ट पे थी, तो इसका मतलब उस ट्रेन की इनिशियल वेलोसिटी क्या हो गई, उसकी इनिशियल वेलोसिटी हो गई 0। इसके बाद क्वेश्चन में दिया हुआ है अटेन्स अ स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर, मतलब उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई, ये हो गई 40 किलोमीटर पर आवर, और कितने टाइम में हो रही है, तो ये दिया हुआ है 10 मिनट्स, टाइम कितना दिया हुआ है 10 मिनट्स। ठीक है, तो आपको 10 मिनट्स टाइम दे दिया गया है, आपको बताना है व्हाट इज दी, क्या बताना है, फाइंड इट्स एक्सेलरेशन। बहुत इजी क्वेश्चन है, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, एक्सेलरेशन का हमको फॉर्मूला पता है v माइनस यू अपॉन टी। लेकिन फिर से आपको एक चीज देखनी है, क्या, क्योंकि यहाँ टाइम आवर्स में दिया था, यहाँ टाइम किस में दिया है, मिनट में दिया है, तो पहले क्या करेंगे हम लोग, मिनट को आवर्स में चेंज करेंगे। हम लोग क्या कर सकते हैं, इस 10 मिनट को आवर्स में चेंज कर सकते हैं। हमको पता है 1 आवर में कितने मिनट, 1 आवर में होते हैं 60 मिनट। ठीक है, 1 आवर में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट। तो हम लोग ये लिख सकते हैं 1 मिनट में कितने आवर्स, तो 1 मिनट में हो जाएंगे 1/60 आवर्स। यहाँ कितने मिनट थे, 10 मिनट्स, तो 10 मिनट मतलब 10 से मल्टीप्लाई किया, तो इधर भी 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हो जाएगा 10 इंटू 1/60, तो ये हो जाएगा 1/60, 1/6, ये हो जाएगा 1/6 क्या, 1/6 आवर्स। ठीक, हमको फॉर्मूला लगा देना है v माइनस यू अपॉन टी। v क्या था, v था 40, u क्या है, u है 0,
टाइम कितना है, टाइम है 1/6। अब ये चीज बार बार मैं नहीं कराऊंगा आपको कि भाई एक ही चीज कराऊं, क्या होता है ये 6 उठ के ऊपर चला जाता है, 40 माइनस 0 हो जाएगा 40, तो ये हो गया 40 मल्टीप्लाइड बाय क्या हो जाएगा 6, तो ये हो जाएगा 240। यूनिट क्या हो जाएगी, यूनिट हो जाएगी किलोमीटर पर आर स्क्वायर, किलोमीटर पर आर स्क्वायर। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये एक्सेलरेशन का हमारा आंसर हो जाएगा। अगले पे आते हैं, व्हाट इज द नेचर ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट। तो बहुत सिंपल सा देखिए ये वाला क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए, ठीक है। जिसको दिक्कत होती हो वो स्क्रीनशॉट भी ले सकता है। वैसे आपको जब भी पढ़ाई करनी हो तो कॉपी किताब लेके बैठा करिए। कुछ लोग तो ऐसे भी होंगे जो बहुत टैलेंटेड होते हैं तो वो इसको लेट के भी देखते हैं। ऐसे जो लोग हों वो बिल्कुल कमेंट बॉक्स में लिखें कि सर मैं लेट के देखता हूं। चलिए ठीक, आगे बढ़ते हैं। चलिए ठीक, तो अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि व्हाट इज द नेचर ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ। डिस्टेंस टाइम ग्राफ का नेचर पूछा गया है और ग्राफ बोला गया है यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ है। तो अभी मैंने आपको बताया था यूनिफॉर्म कभी भी आपको दिखे तो समझ जाइए ये डिस्टेंस है, ये टाइम है। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ में जब भी आपसे पूछा जाए यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ तो ये यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ होता है। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब होता है इक्वल डिस्टेंस इज कवर्ड इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। और किस लाइन में, स्ट्रेट लाइन में। इक्वल डिस्टेंस इज कवर्ड इन अ स्ट्रेट लाइन इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। और नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ पूछा जाए तो ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ है। ग्राफ चैप्टर आप लोग देख सकते हैं, हमने पीछे पढ़ाया है, उसमें और अच्छे से चीज बताइए, उसमें आप लोग जरूर देख लीजिएगा इसको। नेक्स्ट, व्हाट डू यू से। अब देखिए ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ये हमेशा एग्जाम्स में पूछा जाता है क्वेश्चन। इसमें भी थोड़ा ग्राफ से ही रिलेटेड चीजें हैं। अब क्या है क्वेश्चन वो जानना बहुत जरूरी है। व्हाट वुड यू से अबाउट द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट हुज डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन। अब ये जो पेज नंबर है मैं आपको बता दूं, पेज नंबर 107 के क्वेश्चंस हैं। अब जो पेज नंबर 103 नहीं है, पेज नंबर 107 का है। और पेज नंबर 107 का जो पिछला बताया था क्वेश्चन नंबर 1 था, क्वेश्चन नंबर 2 है। व्हाट कैन यू से अबाउट द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट हुज डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस। तो देखिए ये डिस्टेंस है इधर और इस तरफ क्या है, टाइम है। अब आपसे क्वेश्चन में बोला गया है कि व्हाट इज द मोशन, नेचर होगा, नेचर कैसा होगा, मोशन का नेचर कैसा होगा जब ग्राफ कैसा है, जब ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन है। अब समझिए इस चीज को, बच्चे इसमें कर देते हैं कि ये मोशन होगा यूनिफॉर्म वेलोसिटी का, ये यूनिफॉर्म स्पीड का यूनिफॉर्म मोशन, जो बिल्कुल ही गलत है। इसमें आपको ये समझना है कि हर एक पॉइंट पे, चाहे बच्चा यहाँ हो, यहाँ हो, यहाँ हो, यहाँ हो, किसी भी पॉइंट बच्चा होगा, मान लीजिए यहाँ पे जो डिस्टेंस थी वो मान लेते हैं 10 मीटर है। तो आपसे पूछा जाए इस पॉइंट पे बच्चे की डिस्टेंस क्या है, तो उस डिस्टेंस की तरफ आ जाइए, तो 10 मीटर। इस पॉइंट पूछा जाए डिस्टेंस क्या है, तो 10 मीटर। इस पॉइंट पूछा है 10 मीटर, इस पॉइंट पूछा है 10 मीटर। इसका मतलब बच्चे ने अपनी डिस्टेंस चेंज नहीं करी। बच्चे ने अपनी डिस्टेंस चेंज जब नहीं करी, इसका मतलब क्या है, वो रेस्ट में है। तो ये ग्राफ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, दिस ग्राफ रिप्रेजेंट्स दैट द पर्सन इज इन रेस्ट, द पर्सन वाज एट रेस्ट। तो ये रेस्ट का ग्राफ है। लेकिन मान लीजिए अगर इसमें ये डिस्टेंस को बदल देते और कर देते इसमें स्पीड, तो बच्चों आगे बढ़ते हैं। ये बंद हो गया था, अभी हमने पूरा लेक्चर रिकॉर्ड कर दिया था, आखिरी के 3-4 क्वेश्चन भी हो गए थे और पूरा ये सब बंद हो चुका था। तो मुझे फिर से करना पड़ रहा है, तो मैं आपको फिर से बताता हूँ जो चीज छूट गई है। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं स्पीड टाइम ग्राफ है और पूछा गया था क्वेश्चन में कि स्पीड टाइम ग्राफ अगर स्ट्रेट लाइन है, अगर स्ट्रेट लाइन विच इज पैरेलल टू टाइम एक्सिस है, तो ग्राफ क्या रिप्रेजेंट करता है वो हमको देखना है। तो देखिए क्या रिप्रेजेंट करता है, हमको ये चीज समझनी है कि मान लिया हमारे पास 3 पॉइंट है, 3 पॉइंट है, 4 पॉइंट है, कितने पॉइंट मान सकते हैं। तो इन तीनों पॉइंट पे जो आप देखेंगे तो हर पॉइंट पे, इस पॉइंट पे भी स्पीड यही होगी, मान लेते हैं 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। तो इस पॉइंट पे भी स्पीड 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इस पे भी स्पीड 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और उस पे भी स्पीड क्या हो जाएगी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मतलब स्पीड टाइम ग्राफ अगर स्ट्रेट लाइन है विच इज पैरेलल टू टाइम एक्सिस, तो वो कभी भी ये नहीं रिप्रेजेंट करेगा कि द बॉडी इज एट रेस्ट। वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, द बॉडी इज मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड, द बॉडी इज मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड। मतलब बॉडी की जो स्पीड है वो क्या है, यूनिफॉर्म है। ठीक है, तो बॉडी की स्पीड क्या हो जाएगी, यूनिफॉर्म हो जाएगी। अगर यहाँ वेलोसिटी हो जाता तो ये वेलोसिटी यूनिफॉर्म हो जाती। ठीक, या ये भी कह सकते हैं द बॉडी इज इन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आगे जब हम लोग देखेंगे तो ये देखेंगे, मान लीजिए इस स्पीड की जगह पे एक्सेलरेशन हो जाता, क्या हो जाता है, ये एक्सेलरेशन आता है। तो अच्छा स्पीड 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर नहीं होता स्पीड का, स्पीड की यूनिट होती है मीटर पर सेकंड। तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर किसकी यूनिट होती है, एक्सेलरेशन की। अब जब ये एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ है और हमसे पूछा गया स्ट्रेट लाइन क्या रिप्रेजेंट कर रही है, तो स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करेगी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। क्या रिप्रेजेंट करेगी, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। क्यों, क्योंकि हर एक पॉइंट पे, चाहे इस पे हो, चाहे इस पे हो, चाहे इस पे, तीनों पॉइंट पे जो एक्सेलरेशन होगा वो क्या होगा,
10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का होगा। तो ये ग्राफ किसका है? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का। तो इसको आप लोग समझ सकते हैं कि ये एक्स्ट्रा था, और बाकी जो दोनों क्वेश्चन थे ऊपर और नीचे आप देख सकते हैं, वो दोनों क्वेश्चंस इसी के थे। एक में दिया था डिस्टेंस टाइम ग्राफ में अगर स्ट्रेट लाइन है तो वो क्या रिप्रेजेंट करेगा? सो दैट विल रिप्रेजेंट द बॉडीज एट रेस्ट। अगर एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ है या स्पीड टाइम ग्राफ है, उसमें स्ट्रेट लाइन क्या रिप्रेजेंट करेगी? उसमें स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करेगी द बॉडी इज मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड। अगले क्वेश्चन में आते हैं। अगले क्वेश्चन बोला गया है व्हाट इज द क्वांटिटी। तो अगले क्वेश्चन में हम लोग देख सकते हैं, अगले क्वेश्चन में जो दिया हुआ है वो कुछ ये दिया है, व्हाट इज द क्वांटिटी विच इज मेजर्ड बाय एरिया ऑक्यूपाइड बिलो वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, और वेलोसिटी टाइम ग्राफ में हमसे पूछा गया है कि एरिया ऑक्यूपाइड क्या देगा। अब देखिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, इसका मतलब वाई एक्सिस पे क्या हो जाएगी? वाई एक्सिस पे हमारे पास हो जाएगी वेलोसिटी, ये हो गया वेलोसिटी, और इधर क्या हो गया? टाइम हो गया। ठीक, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया जब आप देखेंगे तो मान लीजिए हमारे पास एक ग्राफ है, ये मान लेते हैं हमारे पास ग्राफ है, और इसके अंदर जो एरिया पड़ रहा है वो यही तो एरिया होगा। अब ये एरिया क्या देता है? एरिया ऑफ रेक्टेंगल है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या देता है? बेस इनटू हाइट। बेस क्या था? टाइम, मल्टीप्लाई बाय हाइट क्या है? वेलोसिटी। वेलोसिटी इनटू टाइम क्या होता है? ये होता है डिस्प्लेसमेंट। तो अगर आपसे पूछा जाए कि एरिया ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या देगा, तो वो देगा डिस्प्लेसमेंट। इसको हमने और डीप में पढ़ाया है, आप लोग पिछले लेक्चर्स में देख सकते हैं, जहां हमने ग्राफ बताया है वहां इसको और डीप में बताया है। ठीक है, तो आप लोग इसको देख लीजिएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर जो हमको दिया है 26, वो हमारे पास है पेज नंबर 108 का क्वेश्चन एग्जांपल 8.5। तो पेज नंबर 108 खोल लीजिए तब तक। पेज नंबर 108 में एग्जांपल 8.5। ठीक, तो एग्जांपल 8.5 आप देखेंगे तो उसमें लिखा हुआ है ट्रेन स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। रेस्ट से स्टार्ट हुई है, इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी क्या हो गई? 0 हो गई। इसके बाद बोला गया है अटेन्स अ वेलोसिटी ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर। वेलोसिटी कितनी अटेन कर ली? 72 किलोमीटर पर आवर उसने वेलोसिटी अटेन कर ली। कितनी देर में अटेन करी है? टाइम दिया है 5 मिनट्स। मतलब ये हुआ कि उसको यहां से इस वेलोसिटी से, रेस्ट से इस वेलोसिटी तक आने में कितना टाइम लगा? 5 मिनट्स लगा। पूछा गया है व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ द ट्रेन। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है v माइनस यू अपॉन टी। लेकिन हम लोग इसको सीधे सीधे नहीं लगा सकते। क्यों नहीं लगा सकते? क्योंकि यहाँ पे आप टाइम देख सकते हैं आवर्स में, यहाँ टाइम किस में है? मिनट में है। हम लोग क्या करते हैं, दोनों को ही सेकंड्स में चेंज कर देते हैं। मतलब इस वेलोसिटी को चेंज कर देते हैं मीटर पर सेकंड में, और इसको चेंज कर देते हैं सेकंड में। तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 72 इंटू 5/18। 18 4 जा 72, ये आ जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड। और टाइम जब आप देखेंगे तो टाइम आ जाएगा 5 इंटू 60, ये आ जाएगा 300 सेकेंड्स। ठीक है, तो 300 सेकेंड्स हो गया, और ये वेलोसिटी क्या आ गई? फाइनल वेलोसिटी 20 आ गई। तो हम लोग इस फॉर्मूले में जब रखेंगे तो आ जाएगा 20, फाइनल वेलोसिटी क्या थी? 20 थी। 20 माइनस इनिशियल वेलोसिटी क्या थी? 0। टाइम क्या था हमारे पास? 300। तो जब आप इसको निकालेंगे तो जब इसको हटा सकते हैं तो ये हो जाएगा, ये कट जाएगा, ये आ जाएगा 1/15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 1/15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये हमारा क्या आ जाएगा? आंसर। किस चीज का आंसर आए? ये एक्सेलरेशन ऑफ द ट्रेन आए। अब हमको एक और बात समझनी है कि जब ट्रेन रेस्ट पे थी और ट्रेन के पास थोड़ी देर बाद 5 मिनट बाद वेलोसिटी कितनी आ गई? 72 आ गई। तो इसका मतलब ये हुआ कि उस पॉइंट से उस पॉइंट तक जाने में कुछ उसको डिस्टेंस भी तो कवर हुआ होगा। मतलब वहां से वहां तक की कुछ डिस्टेंस भी तो होगी। हमको उस डिस्टेंस, मान लीजिए वो डिस्टेंस पूछी जाती है आपसे कि वो डिस्टेंस बताइए, वो डिस्टेंस कैसे निकाली जाएगी। तो देखिए वो डिस्टेंस कैसे निकाली जाएगी वो भी मैं बता देता हूं आपको। अब ये सब हमको याद हो जाना चाहिए कि उस क्वेश्चन में क्या क्या चीज हमको दी थी। हमको बतानी है, मान लीजिए कि डिस्टेंस कवर्ड बाय द ट्रेन व्हेन इट अटेन्स दिस वेलोसिटी। जैसे ही उसकी वेलोसिटी 72 हुई तो उसने कितनी डिस्टेंस चल चुका है ट्रेन, उसके बारे में हमको पता करना है। तो हमको फॉर्मूला क्या रखना है वो समझिए। वो हमको रखना पड़ेगा v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये क्या है? ये कौन सा फॉर्मूला है? दिस इज थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। वेलोसिटी को 72 नहीं रखेंगे, अभी हमने चेंज किया था, ये आया था 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक, तो यहाँ पे रख दीजिए 20 का स्क्वायर हो जाएगा। u कितना था? u था हमारे पास 0, तो ये हो जाएगा 0 प्लस 2 इंटू एक्सेलरेशन कितना है? एक्सेलरेशन हमारे पास है 1/15। अभी हमने निकाला था पिछले केस में 1/15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आया था। ये s क्या है? ये s सेकेंड नहीं दे रहा, ये s क्या दे रहा है? दिस s रिप्रेजेंट्स डिस्प्लेसमेंट। क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये डिस्प्लेसमेंट रिप्रेजेंट कर रहा है। मतलब बॉडी जितना डिस्प्लेस हुई उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? एस से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसको हम लोग लिख देंगे मल्टीप्लाइड बाय एस। 0 में से कोई चीज जोड़ते हैं तो 0 को हटा सकते हैं यहां से। अब ये क्या हो जाएगा? ये बन जाएगा 400 इज इक्वल टू 2/15 इंटू एस। 15 को उधर भेजना है,
15 को ऊपर भेजेंगे, 2 को नीचे भेजेंगे, तो s की वैल्यू आ जाएगी 400 इंटू 15/2। ये आ जाएगा 200 और ये 200 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 3000। 3000 किस में होगा? मीटर में होगा। इसको जब किलोमीटर में चेंज करना होगा तो डिवाइड बाय 1000 कर देंगे तो आ जाएगा 3 किलोमीटर। मतलब 3 किलोमीटर तक ट्रेन चल चुकी थी तब उसको वो स्पीड मिली है। कहां से कहां तक? 0 स्पीड से 72 किलोमीटर पर आवर स्पीड पहुंचने में उसको कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ा? वो है 3 किलोमीटर। तो देखिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम जो हम लोग के साथ में आ रही थी उसमें आप लोग को दिखाई पड़ रहा होगा, जब हम लोग वीडियो बना रहे थे तो उसमें बबलिंग्स आ रही थी, उसको आज थोड़ा सही कर लिया गया है। शायद आप लोग को क्लियर आज वीडियो मिलेगी। ठीक है, तो आप लोग हम लोग के साथ में बने रहिए, आप पढ़ाई करते रहिए और घर से बाहर मत निकलिए। अगर कोई बहुत जरूरी काम हो तभी निकलिए, और जो निकलता भी है उसको भी कहिए कि पूरी सेफ्टी के साथ निकलिए। ठीक है, टिल देन गुड बाय, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।